चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और टीआरएस के एमएलसी के कविता ने चारशंबे को चारमीनार के पास भोगी तकरीब में शिरकत की। कबल उन्होंने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में खवातीन भोगी त्यौहार बड़े जोश खरोश के साथ मनाती हैं। कविता ने चारमीनार के करीब शेरन होटल में ईरानी चाय भी नोश की। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने चारशंबे को मुल्क की 11 शहरों के लिए अपनी कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप रवाना कर दी। इन शहरों में गन्नावरम, गुवाहाटी, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर और लखनऊ शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने भारत बायोटेक कंपनी से 55 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक खरीदने का वायदा किया है। मुजफ्फरनगर में संक्रांति के मौके पर 4 रोजा एयर शो का आगाज हुआ, जो रोजाना सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे जारी रहेगा। इस एयर शो में पैराशूट समेत कई एयर स्पोर्ट्स के मुकाबले शामिल हैं। दाखिला मुफ्त है, लेकिन कई राइड्स के लिए 500 तक 1500 रुपए अदा करने होंगे। रियासती वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने एयर शो का अफ्ताह किया। इस मौके पर जिले मुजफ्फरनगर के अरकान असेंबली और आला अहदेदार भी मौजूद थे। रियासती असेंबली में कांग्रेस के फुल लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने मरकज के ज़रिए खवानीन की मुखालिफत के लिए असेंबली का खुसूसी इजाज़त तलब करने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को रवाना करदा अपने मकतूब में भट्टी विक्रमाका ने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो मरकज को बता दे कि वो अपनी रियासत में इन खवानीन पर अमल नहीं करेगी। उन्होंने ज़रिए खवानीन को मुखालिफ किसान करार दिया और कहा कि वज़ीर नरेंद्र मोदी इन खवानीन के जरिए सरमायादारों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। सर रेडी सर। साहब के चंद्रशेखर राव साहब को मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, वो भी CLP तरफ से। एंटी फार्मर्स प्रो कॉर्पोरेट एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। इसका वजह से आज पूरा देश में लाखों फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर भी। आज तक 50 डेज हुआ, अभी तक गवर्नमेंट सामने आके इसको रिपील करेंगे बोल के भी नहीं बता रहे। और हमारा चीफ मिनिस्टर भी पहले जब बिल्स आया वो टाइम पे पूरा अपोज करके आंदोलन 8 तारीख को जो भारत बंद है उसके अंदर शामिल होने के लिए उसका बेटा और बेटी और बाकी मिनिस्टर्स को भी इसमें शामिल होके इसको अपोज करना बोल के बताया था। मगर अचानक उन्हें दिल्ली जाके आने के बाद यू टर्न ले लेके पूरा जो एक्ट्स आया देश में वो एक्ट्स के बराबर हम चलना पड़ेगा। हम जो भी परचेजिंग सेंटर्स है गांव में वो पूरा निकाल देंगे बोल के भी उन्हें बता रहा था। ये बहुत गलत बात है। जो परचेजिंग सेंटर्स गांव में 250 वाले कंबाइंड स्टेट्स में भी थे, अपन सरप्लस बजट से ये स्टेट बनाया था। सरप्लस बजट 250 स्टेट और ज़्यादा परचेजिंग सेंटर्स लगा के परचेजिंग करना था। मगर यू टर्न ले लेके पूरा परचेजिंग सेंटर बंद कर देते हो और फार्म बिल्स वो भी वही बता रहे, तो उसका वजह से अपन पूरा रहना बोल के आप जो बात करें वो भी उसके बारे में भी हम अपोज कर रहे। ये दोनों के ऊपर फौरन असेंबली सेशन चला के असेंबली सेशन में सिंगल लाइन रेजोल्यूशन पास करके उसको अपोज करेंगे बोल के हम एक लेटर लिखा, उसको चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा। वो लेटर का कॉपीज भी हम आप सभी लोगों को सर्कुलेट। थैंक यू। रियासती बीजेपी के सदर बंटी संजय ने मंगल को जंगांव में बीजेपी कारकुनों पर पुलिस के लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो जंगांव के म्यूनसिपल कमिश्नर, DSP और सर्कल इंस्पेक्टर को फ्री फॉर मुअत्तल कर दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारकुन पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर के दफ्तर का बहासरा किया था, लेकिन उनके साथ मुजरिमाना बर्ताव किया गया। రాబోయే తరాలకు స్ఫూర్తిగా ఉందని చెప్పి వారి యొక్క చరిత్రను తెలుసుకోవడం ద్వారా దేశభక్తులను తయారైన ఉద్దేశంతో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నది. నిన్న జనగాంలో కూడా దానిలో భాగంగా జనగాంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద వారి యొక్క జయంతి జరుపుతున్న సందర్భంలో
వారి ఫోటోతో ఉన్న ఫ్లెక్సీలను జనగాంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ ఫోటోలను మున్సిపల్ కమిషనర్ కావాలనే తొలగించాడు. మన మున్సిపల్ కమిషనర్ వివేకం సమాజం ఎందుకు అర్థం కాదు. మనకి తొలగించిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు, ఈ ప్రాంత అధ్యక్షుడు పవన్ గారు, వినోద్ గారు, క్రాంతి, నరసింహారెడ్డి, చిరంజీవి, ఈ నాయకులందరూ కూడా ఈ మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రశ్నిస్తే ఆయన కనీసం సమాధానం చెప్పకుండా ఆయన పనిని చేసుకుంటుంటే ఆయన డిస్టర్బ్ చేయకుండా, ఆయన ఇబ్బంది పెట్టకుండా, ఆయన చాంబర్ బయటకు వచ్చి బయట ప్రశాంతంగా కేవలం ఈ 5 కార్యకర్తలు మాత్రమే నిరసన చెప్తా ఉన్నారు. ఇంత లోపల ఎస్ఐ గారు వచ్చారు, కానిస్టేబుల్స్ వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతున్నారు. సమస్య పరిష్కారం అయిపోతున్నది. ఈ లోపల సిఐ గారు వచ్చి నానా బూతులు, ఆ బూతులు అన్ని ఛానల్ వచ్చినాయి, మీ ఛానల్ వచ్చినాయి, చెప్పరాని మాటలతో నానా బూతులు తిడుతూ విచక్షణరహితంగా మన లాఠీలతో కొట్టడము. फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम कल रात 10 बजे से 1 बजे तक ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग की, जिसमें ट्रिपल ड्राइविंग, ज़्यादा आवाज़ से चलाई गई गाड़ियां और तेज़ रफ्तार गाड़ियों पर खुसूसी नज़र रखते हुए मुहिम चलाई, जिसमें 47 गाड़ियां पकड़ी गई। ये पूरी मुहिम फलकनुमा ट्रैफिक सीआई नरसिम्हा रेड्डी की निगरानी में हुई। आज फलकनुमा पुलिस ट्रैफिक पुलिस लिमिट्स में 2 जगह ये स्पेशल ड्राइव के लिए डिसाइड करें। एक ट्रिपल राइडिंग, नॉइस पोल्यूशन और रैश एंड नेग्लिजेंट मैनर का 3 तरह का ये स्पेशल ड्राइव करें। 2 शमशेरगंज एंड जंगम टेक्स रोड में भी करें। पूरा 9 रैश एंड नेग्लिजेंट, ट्रिपल राइडिंग के 25 और नॉइस पोल्यूशन के 13 केसेस करें। वो व्हीकल डिटेक्ट करें, उन लोगों को चालान करके फिर बाद में भेज देते हैं। सर कोई 4 व्हीकल्स है सर? 4 व्हीलर का कोई भी नहीं है, और ओनली 2 व्हीलर से टोटल कितने केस? पूरा 47। रियासत में 1 फरवरी से तमाम स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन सिर्फ 9वीं जमात और उसके ऊपर की क्लासेस का इनेकाद अमल में आएगा। महकमा तालीम ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत 20 जनवरी तक तमाम स्कूलों की साफ सफाई का काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। हर स्कूल में कंटैक्टलेस थर्मामीटर और साबुन का इंतजाम करना होगा। तुलबा, असातिज़ा और स्टाफ के लिए मास्क का पहनना भी लाजिम होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के चलते अब पेट्रोल पंप पर चोरी और धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। पुराने शहर के पेट्रोल पंप के बाद अब आसिफ नगर में वाक़े एक पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल की चोरी का वाक़या पेश आया है। मुजीब नामी एक शख्स ने जो अपनी DCM वैन में 2000 का पेट्रोल डलाया था, उसके बावजूद उससे लगा के उसके साथ धोखा हुआ है। चुनाचे मुजीब ने मायूनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पेट्रोल के सार्फिन महकमे सिविल सप्लाई से मुतालबा करते हैं कि वो पेट्रोल पंपों का मुआयना करें और धोखाधड़ी के वाक़यात का पता चलाएं। मेरा नाम मुजीब है। यहाँ पंप पे पेट्रोल डलाने 15 दिन से आ रहा हूँ मैं। खैर डेली तो डला रहा हूँ। आज तो ऐसा हुआ 2000 रुपये का डीजल डालो बोला, एक मिनट के अंदर उन्होंने 2000 का पेट्रोल डीजल डाल दिए। क्या नहीं, इंजन ऑन करे, इग्निशन ऑन करे तो काटा एक था उसके अंदर, उठा ही नहीं। फिर मैं बोला भाई ये काटे उठे ही नहीं इसके अंदर, आप 2000 का डीजल डाले, वो भी 1 मिनट के अंदर डाल दिए। अरे भाई डाल दिया मैं, आप भिजा सकते हैं गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं डाल दिया उसके अंदर है डीजल। बोला चेक कर लो, हिला के चेक कर लो। बोला 1-2 लीटर की बात है, हिला के चेक करने क्या से? बोला ऐसा नहीं होता, आप पैसे दे दो वापस मेरे, गाड़ी भिजाने का आया। अगर गाड़ी अगर मैं बगैर डीजल के भिजाया, इंजन सीज हो जाता, रास्ते में रुक गई गाड़ी। कौन से पेट्रोल पंप पर? आसिफ नगर पेट्रोल पंप की बात है। तो भाई क्या करे, पैसे दे डाले, मैं चलेगा। उन्होंने जाके बोले भाई वहाँ पे जाके मेरे को फोटो भिजा, दूसरी जगह दला ले, तो मैं गाड़ी बगैर डीजल के तो नहीं भिजाता। पैसे दिए, मैं दूसरे पंप को रेती वाली को भिजाया। तो वहाँ पे जाके ड्राइवर वीडियो कॉल करके लाइव बताया इनको, वहाँ 2000 का पेट्रोल डला के। पेट्रोल डीजल डलाने के बाद में इग्निशन ऑन करते कि 3 कांटे रिजर्व में बड़े, 3 कांटे पड़े, वो भी इन्होंने वीडियो कॉल पे देखे, फोटो भी है उसकी। देखने के बाद में उन्होंने बोल रहे हैं यहाँ पे दलाए तो नहीं उठे, भाई वहाँ डाले तो उड़ जाते। सवाल ही पैदा नहीं। अब वो गलती भी मान रहे भी उन्होंने कि भाई हमारे सब डाले, मगर कांटे नहीं उठे। और गाड़ी भी इन्होंने जब डलाई डीजल डलाने के बाद राउंड मार के देखो भाई नहीं उठे होंगे, गोल फिराए गाड़ी, गोल फिराए, वही बोल रहे कि फिर 3 गाड़ी पीछे थे, एक ही गाड़ी पीछे थी।
पैसे दे दिया ना आपको वापिस पैसे वापस दे दिया और गलती भी माने नो कि भाई हम कुछ प्रेशर में डाल दिया होगा भाई हो गई गलती मेरे से, आप जानते हो भाई बोलते बोले मैं बोला भाई जो भी डाले 15 दिन से आ रही नहीं भाई आज गलती हो गई मेरे से बोल के तुम एक्सेप्ट कर रहे गलती, पैसे भी दे दिए। जब नहीं करने वाला इंसान जो पैसे वापस क्यों देता, जब गाड़ी में से निकालना था डीजल पाइप डाल के निकाल कर जब का जब देखो बोले तो पाइप नहीं है बोल रहे, पाइप नहीं है गाड़ी डाल के देखो तो गाड़ी नहीं है बोल रहे। क्या भाई दूसरे पंप पे लेके जाके लाइव बताएं तो वीडियो कॉल करके जीरो करके मान के बताया तो 3 घंटे आ गए। अभी आप पुलिस कंप्लेंट करे? नहीं करा अभी पुलिस कंप्लेंट, अभी पुलिस कंप्लेंट को करने का है आप लोगों के लिए मीडिया के थ्रू ये हो रहा है। हर जो भी बाइक आ रही 30 पैसे 40 पैसे लाइफ कम दे रहे लोग। थोड़े दिन से थोड़ा फर्क दिख रहा था, आज तो क्या है भाई 1 मिनट के अंदर ही काम कर दिए 2000 रुपये का, दूर जाके आना रहता रस्ते में रुक जाती है। साबरमती पुलिस ने डाकुओं के एक 9 रुपये टोली को गिरफ्तार करके उसके पास से 55 लाख रुपए मान्यती तलाई जेवरात और एक आतिशी हथियार बरामद किया। मजदूर का सामान खरीदने के सिलसिले में भी 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने मीडिया को बताया कि टोली का सरगना प्रदीप कुशवाहा अपने साथियों के हमरा शंकरपल्ली, मुकीला, कोडंकल, नारसंगी और रामचंद्रपुरम का दिन में सर्वे करता और फिर रात में इन घरों में रखा करता था। సర్వాదేవిలో శంకర్పల్లి, ఆర్సీపురం, దుండిగల్లో చాలా చోట్ల వెపన్ యూజ్ చేసి ఒక లోకల్ మేడ్ పిస్టల్ యూజ్ చేసి బెదిరించి కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ నుంచి వైర్స్ని దొంగతనం చేసి సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ని కొట్టేసి బెదిరించి దొంగతనం కావడం జరిగింది। అప్పుడే మనము ఆఫెన్స్ అయినప్పుడు ఇది బయట నుంచి ఏదో టీం వచ్చిందని చెప్పి అనుమానంతో మన 3 జోనల్ ఆఫీసర్స్, డీసీపీస్, శంషాబాద్, మాదాపూర్ అండ్ పాలనగర్ ఆఫీసర్స్ అందరు కలిసి మన డీసీపీ శంషాబాద్ నేతృత్వంలో, ప్రకాష్ రెడ్డి నేతృత్వంలో, మన డీసీపీ విజయ్ కుమార్, డీసీపీ ట్రాఫిక్ ఇన్ఛార్జ్, డీసీపీ క్రైమ్స్, డీసీపీ పాలనగర్, అడిషనల్ డీసీపీ ఎస్ఓటి సందీప్ అందరు కలిసి ఒక టీమ్గా ఏర్పాటు చేసి, ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్ ఆఫెన్స్ కావడంతో మనము అన్ని వింగ్స్ మన ఎస్టీఎఫ్, క్రైమ్స్, లా అండ్ ఆర్డర్, ఎస్ఓటి అందరు కలిసి మనము ఈ గ్యాంగ్ పైన వర్కౌట్ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ అందరు కూడా ఎవరెవరి లాస్ట్ వీక్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన అందరు కూడా 9 మెంబర్స్ డెబాట్స్ అందరు కూడా మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళది అది కాకుండా వాళ్ళకు ఈ ఎక్కడెక్కడ ఈ మెటీరియల్ అమ్మేసి తీసుకున్న వాళ్ళు 2 రిసీవర్స్ కూడా మనం అరెస్ట్ చేసి మొత్తం 11 మందిని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। దుండిగల్ పోలీసులు మొత్తం ఈ దుండిగల్ ఎస్ఓటి ఆఫీసర్స్ ఇద్దరు కలిసి మొత్తం ఈ 11 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। మొత్తం వాళ్ళు 7 ఆఫెన్సెస్ ని కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది। లాస్ట్ ఇయర్ ఒక 2 ఆఫెన్సెస్, ఈ సంవత్సరం 5 ఆఫెన్స్, మొత్తం 55 లక్షల వర్త్ ప్రాపర్టీని మనము రికవర్ చేయడం జరిగింది। ఒక పిస్టల్ ప్లస్ ఒక వెహికల్, బొలెరో వెహికల్ కూడా మనము రికవర్ చేయడం జరిగింది। సో ఈ అఫెండర్స్ డీటెయిల్స్కి వెళ్తే ఈ అందరు కూడా యూపీ అండ్ రాజస్థాన్ చెందిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎలక్ట్రీషియన్స్, అంతకుముందు కూడా ఢిల్లీలో పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా అక్వైంట్ అయ్యి వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరికొకరు తెలుసు। సో వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ పరిచయం అయ్యి ఒక గ్యాంగ్ గా తయారైనారు। ఈ గ్యాంగ్ లీడర్ గా ప్రదీప్ కుష్వా అని చెప్పి ఈస్ ద నేటివ్ ఆఫ్ బిచ్చౌలా విలేజ్, ధౌల్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్, రాజస్థాన్ మెయిన్ లీడరు ఈయన. అలాంగ్ విత్ హిమ్ మొత్తం 5 రాజస్థాన్ చెందిన వాళ్ళు ఇన్క్లూడింగ్ దిస్ ప్రదీప్, 4 ఆగ్రాకు చెందిన అఫెండర్స్, మొత్తం 9 మంది అఫెండర్స్. వీళ్ళందరూ కూడా ఎలక్ట్రీషియన్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఢిల్లీలో పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా పరిచయం అయింది. తర్వాత వాళ్ళు 2019లో హైదరాబాద్ కి వర్క్ కోసం రావడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ నియాల్ సింగ్ అని చెప్పుకున్నారు, A5 ఒక బండిలో ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజు ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ సైట్లు కూడా పనిచేయడం జరిగింది. కొన్ని రోజు చేసిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ సొంత ఊరికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళ ఆగ్రాకు, వాళ్ళు రాజస్థాన్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. బట్ A1 ఎవరు ప్రదీప్ కుష్వా ఉన్నారు, వాళ్ళ ఆయన మాత్రం ఇక్కడ ఉండిపోయి ఇక్కడే ఆయన ఎలక్ట్రీషియన్ గా వర్క్ గా కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరూ కూడా గ్యాంగ్ ఒక లావిష్ లైఫ్ స్టైల్ కి అలవాటు పడి ఉన్నారు. తాగడము అంతా బయట జల్సా చేయడానికి అలవాటు ఉన్నారు.
సో వీళ్ళు ముఖ్యంగా ఈయనే ప్రదీప్ కుమార్ ఎప్పుడప్పుడు దొరికినప్పుడంతా సైట్ లో ఉన్న మటీరియల్ అంతా వైర్స్ ఈ అంతా ఎంసీబీస్ అంతా కూడా తీసుకెళ్లి బయట అమ్మాడు. 1,000 రూపాయి కాస్ట్ విలువ ఉంటే మటీరియల్ ని 400-300 రూపాయలు అమ్మేవాడు. సో ఇట్లానే వరుసగా చేస్తూనే ఉన్నా కానీ బట్ కంపెనీ యాజమాన్యానికి తెలియదు కాదు ఇది ఇట్లా దొంగతనం అవుతుందని చెప్పి ఈయనే మళ్ళీ వాళ్ళు ఈయన అందరిని కూడా గ్యాంగ్ మెంబర్స్ ని పోయిన సంవత్సరం జూన్ లో కూడా మళ్ళీ పిలవడం జరిగింది. ఇట్లా ఇక్కడ మంచి ఉంది మీరు రండి దొంగతనం చేయవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ డి కంపెనీ అని ఉంది మన కొల్లూరులో, అక్కడ వాళ్ళు ఈ దొంగతనం చేసి అప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు, ఆ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా తెలియదు ఇది దొంగతనం అయిందంటే తెలియదు. వాళ్ళు దొంగతనం చేసి అక్కడ ఇక్కడ ఉన్న మనీష్ అని చెప్పి దీపక్ ఎలక్ట్రికల్ షాప్ అంటుంది కొండాపూర్లో, అదేవిధంగా విజయ్ కుమార్ అని చెప్పి స్క్రాప్ డీలర్ దగ్గర అమ్మేసి వాళ్ళంతా డబ్బులు తీసుకుని వాపస్ వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో వాళ్ళు దొంగతనం చేసినప్పుడు ఈ బొలెరో వెహికల్ ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం వాడుతుంటారు. సో వచ్చిన డబ్బుల్ని అందరూ కూడా సమానంగా పంచుకొని కొంత డబ్బులు జలసరా చేసేసి ఇక్కడే ఖర్చు చేసేసి కొంత అమౌంట్ ని వాళ్ళు సొంత ఊరికి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. సో ముఖ్యంగా ఈ ఒక్క ఇట్లానే వాళ్ళు 20 जून की पुलिस टास्क फोर्स ने नकबजनी की वारदातों में मुलविस एक आदि सारिक 50 साल शेख अब्दुल जाफर को जो टोली चौकी का रहने वाला है गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 12 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात और 10,000 रुपए की नकद रकम बरामद की गई। सरके की वारदातों में इस्तेमाल की जाने वाली एक एक्टिवा बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि वो माजी में सरके की 66 वारदातों में मुलविस था। मुलजिम को बादशाह गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक नोटोरियस हैबिचुअल हाउस बर्गलरी ऑफेंडर का गिरफ्तारी हुआ और उसके पास से 23 तोलाज ऑफ गोल्ड डायमंड आइटम्स सब मिलाकर करीब 12 लाख रुपए का आइटम और एक बाइक का रिकवरी हुआ। इसका नाम है शेख अब्दुल जफर एलियस अहमद एलियस सफीउद्दीन एलियस शाहबाज एज 50 इयर्स, ऑटो ड्राइवर का काम करता है टोली चौकी में। इस सिलसिले में एक बार फिर हम सभी ऑटो ओनर से गुजारिश करते हैं कि आपके पास जितने ऑटो ड्राइवर्स काम करते हैं उनका एक बार कैरेक्टर वेरिफिकेशन आप हैदराबाद सिटी पुलिस का जो एप्लीकेशन है हॉकाई एप्लीकेशन, जिसके तहत टेनेंट वेरिफिकेशन, डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन, जो भी आपके यहाँ काम करते हैं मिल्क सप्लाई अदर वेंडर्स सबका वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। अपने ड्राइवर्स का भी आप इसमें वेरिफिकेशन करते हैं और इस तरह के ऑटो ड्राइवर्स जो हैं उनके कैरेक्टर का भी हम लोग वेरिफिकेशन करके आपको बता सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को आप यूज़ करिए। हमारे पास जो स्पेशल ब्रांच है उसमें एक विंग केवल इसी काम के लिए है, जिसमें कि हर आदमी का क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके बारे में उसका पुराना हिस्ट्री क्या है, सब आपको हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर पता करके बताएंगे। तो इस ऑफेंडर को पकड़ने के बाद 3 केसेस का डिटेक्शन हुआ, जिसमें कि गोलकुंडा का एक केस है, कर्नूल 2 टाउन आंध्र प्रदेश का एक केस है और ताड़ेपल्ली गुंटूर अर्बन डिस्ट्रिक्ट का भी एक केस है। इसके पहले ये नोटोरियस क्रिमिनल 2006 से लेकर 2019 तक हैदराबाद में 12 केसेस, राजकोंडा में 14 केसेस, साइबराबाद में 38 केसेस, वारंगल में 2 केसेस ये अंजाम दिया था। और ये पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती साहब के लीडरशिप में हमारे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स ईस्ट जोन के श्रीनिवास और उनके टीम मेंबर्स सब इंस्पेक्टर ऑफिसर पी वासुदेव, सी वेंकटेश, जी श्रीनिवास रेड्डी, गोविंद स्वामी और पूरे ईस्ट जोन टास्क फोर्स के ऑफिसर ने बहुत अच्छा काम किया। रचाकुंडा पुलिस ने ऑनलाइन खर्चों के एक और स्कैम को बेनकाब करते हुए एक चीनी शहरी समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि चीनी बाशिंदा जिसका नाम ही जिन था महाराष्ट्र में रहता था और वहां से ऐप के जरिए लोगों को कर्ज देने का झांसा दिया करता था। मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 09 on 24th of December, cyber crime police station of Rachakonda received a complaint regarding this microfinance online loan app that some call center people are harassing them and asking to pay exorbitant rate of interest. They are also abusing them as a thief or donga, chor, and
they have made their life miserable. So based on that, a complaint was registered in cybercrime police station, and based on the telephone number, our people has worked out technically, and a team was sent to Pune, where in Pune, Jia Liang Infotech Private Limited call center in Koregaon Park area near Pune station was raided. In that raid, the call center director Parshuram Lahu Takwe, his wife, who is a Chinese national by name Liang Tian, and one Akif Sheikh, HR manager, they were arrested, and from them around 1 crore 42 lakh, their bank account was freezed. 105 mobile phones, then laptops, 105 were seized from them, a couple of other incriminating documents. From them, it was learned that they are basically, the call center is a service provided to Mumbai-based 4 companies. In that, Ajay Solution is the main company, and there are other companies by name Ipo Go Credit Limited, Binance Information Technology Limited, and True Thai Fintech Private Limited. So then our team has further gone to Mumbai, and yesterday by conducting raid at Mumbai, Ajay Solutions, they have caught hold of 2 persons. In that, one person by name He Jian alias Mark, who belonged to Jiangxi of China. He is found to be the representative of Chinese director of these 4 companies in Mumbai, and he is running a show. And along with him, one Vivek Kumar, who is the accountant of Ajay Solution and Ipo Go Credit, he was also arrested. And from them, 4 laptops, 2 mobile phone, iPad, Apple Mini CPU, a passport of this Chinese national, Chinese CITIC Bank debit card, and 3 stamps. This is recovery, and 28 crore rupees which was there in the bank account of this Ajay Solution, that was also freezed. So far around 30 crore we have freezed in the bank. But we found that this He Jian alias Mark, he came on a business visa to Mumbai, India in the month of June 2019, and from them he is running a show here. These companies, they also appointed one Indian director by name Ankur Singh, but in the month of November 2020, Ankur Singh got some doubt, and he resigned from this company. So we will also secure his presence, and will do further investigation. What we found now that this He Jian has been appointed as a main representative by Chinese national by name Su Jingchang and Zhao Kio. So who are they, how much they have invested in these companies, how they prepared this microfinance online. जिले निजामाबाद के डिशपल्ली मंडल में 2000 से ज्यादा मुर्गियां फौत हो गए। पोल्ट्री फार्म के मालिक रामचंद्र गौड़ ने बताया कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से 2-4 मुर्गियां यूं तो मर ही रहे थे, लेकिन चारशंबे को एक ही दिन में 2000 मुर्गियां मरने के बाद उन्होंने मौके में एनिमल हस्बेंड्री को अलर्ट कर दिया। मुर्दा मुर्गियों के नमूनों को मजीद तहकीकात के लिए लैब को मुंतकिल किया गया। जिले में इतनी तादाद में मुर्गियों के मर जाने के बाद पोल्ट्री फार्म के मालिकीन में सरासमगी फैल गई है। इसी दौरान हुक्काम ने बताया कि रियासत में ताहाल बर्ड फ्लू नहीं पाया जाता है। वाज़ेह है कि मुल्क की 10 से ज्यादा रियासतों में बर्ड फ्लू की वबा आम हो चुकी है। ऑनलाइन टीचिंग कोई मामूली बात नहीं है। सरकारी मदरसों के लिए तो ये और भी कठिन मामला था, लेकिन सरकारी स्कूलों के कई टीचर्स ने इस मामले में भी अपने जौहर दिखाए। लायंस क्लब ने एक तकरीब में ऐसे टीचरों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने इस मौके पर अपनी तकरीब में कहा कि कोरोना वायरस ने कई शोबों में हमें तब्दीलियों के लिए मजबूर किया है, और ये तब्दीलियां तालीम के शोबे में भी नजर आती हैं। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वे बच्चों की अखलाक साजी पर तवज्जो दें और उनमें समाजी जिम्मेदारी का एहसास उजागर करें। पटेल नगर में पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान शक की बुनियाद पर एक आधी सारिक को ढेर दबोचा, लेकिन वो शख्स पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था कि पटेल नगर की आवाम ने उसे पकड़कर मारपीट की और उसे बेगम बाजार पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सुवांग ने कहा है कि रियासत में मनादिर में तोड़फोड़ से मुतालिक गलत मालूमात आमदन फैलाई जा रही है। अमरावती में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मनादिर की हिफाजत के लिए पहले ही सख्त इकदाम किए गए और इसकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है।
डीजीपी ने कहा कि अफसोस की बात है कि पुलिस पर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में मनादिर में तोड़फोड़ के जुमला 44 वाक़यात हुए, लेकिन पुलिस को इसके लिए मुर्द इल्जाम ठहराना गलत बात है। उन्होंने कहा कि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात ने पुलिस फोर्स को इस तरह बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाने का काम तेजी के साथ जारी है। गुज़िश्ता 2 माह में 30,000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी जिले पेद्दापुरम हलके के लोगों ने मुर्गाबाजी की शर्तें लगाई, जिन्होंने अदालत के अहकामात को नज़रअंदाज किया। संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश में रीति रिवाज के तौर पर मुर्गाबाजी करने का रिवाज है, लेकिन कुछ साल से इस खेल को सट्टेबाजी में तब्दील कर दिया गया। इस बार देखने में आया है कि बच्चे भी इस खेल में तवज्जो देते हैं, जहां पर पुलिस सिर्फ तमाशा ही बनी हुई है। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात साइंसी इश्तराक से मुतालिक एक माहिदे पर बहुत जल्द दस्तखत करेंगे, जिसके तहत बहरे अरब और बहरे अमान में होने वाली तब्दीलियों और सैकड़ों से मुतालिक मालूमात का दोनों ममालिक तबादला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना ने ऐसे माहदा करने की इजाज़त दे दी है।